ठीक है। सो हाय हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रकाश देवांगन और आज हम लोग देखने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नेक्स्ट वीडियो। ऑलरेडी हम लोग 2 से 3 वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। इसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग हम लोग उस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को अभी तक आप लोग नहीं देखे हो तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको ओपन करके आप लोग देख सकते हो। जो वीडियो हम लोग बनाए हैं उसमें ज्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कोई ना कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में लग ही जाएगा। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम, जो कि बच्चे को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है वर्ड्स प्रॉब्लम में, और इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन देखो, जो भी क्वेश्चन मैं लिया हूं सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जितना भी आज क्वेश्चन लिया हूं सबके सब प्रीवियस क्वेश्चन है। यस और नो? तृप्ति है ना? ठीक है। सो पहला देखो वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, पहले चीज को जान लेते हैं, है ना। यहाँ पे एजेस वाला प्रॉब्लम है, टाइम एंड डिस्टेंस वाला एक प्रॉब्लम है और डिजिट वाला प्रॉब्लम है ना। 3-4 ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये कौन सा प्रॉब्लम है? ये एजेस वाला प्रॉब्लम दिया है। ठीक है, तो इस टाइप का अगर मान लो प्रॉब्लम दिया जाएगा तो हम लोग कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, सो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या दिया क्वेश्चन देखो, आफ्ताब ब्रेक करके पढ़ते हैं। अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के छोड़े नहीं आना है, ब्रेक करके पढ़ेंगे, हो जाएगा, है ना। आफ्ताब टेल हिज डटर, किसको बोला? अपनी डटर को बोला। कौन? आफ्ताब ने। आफ्ताब उसका बाप हुआ होगा। यस और नो? यस और नो? ठीक है। सो आफ्ताब टेल हिज डटर 7 years एगो, 7 साल पहले, आई मतलब आफ्ताब 7 times एज ओल्ड एज यू का मतलब उसकी लड़की। वेयर देन, पहला इक्वेशन बन जाएगा यहां तक। दूसरा क्या बोल रहे हैं, 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब आज से 3 साल बाद मैं तुझसे 3 गुना ज्यादा हूंगा। यस सर नो? तो इस तरह का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है ना, हमेशा ध्यान रहे, ज्यादातर 99% केस में हमेशा प्रेजेंटेज निकाल दो। एक आध क्वेश्चन जो होता है कि जो बिना प्रेजेंटेज से भी निकल सकता है, लेकिन 99% में क्या हो जाता है, जैसे कि क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे कि प्रेजेंटेज को एक्स नहीं मान के भी हम लोग सॉल्व कर दिए थे, है ना। सो इस तरह का सॉल्व अगर करेंगे तो मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज, इसका आंसर कैसे लिखना है, तरीका आना चाहिए लिखने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, इधर देखो, मैं क्या बोला, इधर देखो रे, हमको यहाँ पे एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं, है ना। एल्जेब्रिकली भी सॉल्व करना और ग्राफिकली भी सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं, लेट, क्या लिखना है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, है ना। आफ्ताब का प्रेजेंट एज कितना है, मान लेते हैं x ईयर से, कितना ईयर से, s ईयर्स, एंड डटर का कितना होगा, एंड डटर का कितना है, डटर्स का मान लेता हूं मैं y ईयर्स, है ना, y ईयर से। क्या समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अभी सवाल में आते हैं। सवाल जो पूरा कितना दिया, देखो यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे आपको ब्रेक करके पढ़ा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए भाई। देखो यहाँ पे क्या दिया है, 7 years एगो दिया है। ठीक है, 7 years एगो दिया है, तो ध्यान से देखना। 7 year एगो, 7 year एगो का मतलब 7 साल, 7 years एगो, अकॉर्डिंग टू 7 years एगो कितना होगा, 7 years एगो, 7 साल पहले। अगर मान लो मैं अगर 50 साल का हूं तो 7 साल पहले मैं कितना रहूंगा, 43 रहूंगा, और 7 साल बाद में कितना हो जाएगा, 57 हो जाऊंगा। होगा कि नहीं होगा? तो 7 साल पहले, 7 years एगो कितना होगा, ये इन दोनों का अगर देखो तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस, और ये कितना हो जाएगा, y माइनस 7। क्या होगा भाई, उसके पापा का एज अगर कम हो रहा है तो बेटी का एज कम नहीं होगा क्या? ऐसे थोड़ा रूल से भाई, उसका कम है उसका भी कम है, इसका ज्यादा होगा इसका भी ज्यादा होगा, है कि नहीं? क्या बोल रहा है, 7 साल पहले हो गया यहाँ तक। यहाँ तक देखो 7 साल पहले, ठीक है, 7 साल पहले हम लोग लिख दिया। आई का मतलब आफ्ताब 7 times एज ओल्ड एज यू, किसके 7 गुना बराबर होगा, डॉटर कौन है, डॉटर कौन है, y है। इससे कितना गुना बोल रहा है, 7 times बोल रहा है, 7 times, ध्यान रहे 7 times, है ना। लिख दूंगा मैं कितना, 7 times। क्या क्लियर है सबको? क्या पहला क्वेश्चन बन गया? इसको सॉल्व कर देते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर तो क्या आ जाएगा, x माइनस 7, ध्यान से 7 इंटू वाई कितना हो गया, 7y, 7 7 कितना हो गया, 40
9 हो गया। क्या क्लियर है सबको अभी तक? अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, लाइक टर्म को एक तरफ कर देते हैं, तो x प्लस 7 को इधर ले आओ, -7y -49 और -7 को इधर ले आओ +7। क्या सबको क्लियर है यहाँ तक? x -7y इक्वल टू -49 + 7 कितना हो गया? -42 आ गया। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये पहला इक्वेशन। समझ में आया यहाँ तक? आगे आते हैं, आगे आते देखो आगे क्या दिया है। देखो मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, जहाँ पे वाज इज विल लगेगा वहाँ पे इक्वल टू लगता है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। दूसरा है ना, अगेन यहाँ पे लिखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगेन 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। प्रेजेंट एज कितना है? x था, इसका प्रेजेंट एज कितना था? y था। तो बाद में, अरे बाद में लिखना यार, यहाँ भी देखो पहले समझो भाई, यही तो गलती कर रहे हो तुम लोग। 3 साल बाद x + 3, ये कितना हो जाएगा? y + 3। अपनी बाप क्या बोल रहा है अपनी लड़की को, 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी, मैं तेरे से कितना टाइम बड़ा हो जाऊंगा? बोल रहा है मैं तेरे से बड़ा हो जाऊंगा कितना टाइम? 3 टाइम बड़ा हो जाऊंगा। यहाँ पे लिखा गया देखो, आई विल बी, देखो आई शैल बी 3 times, 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। बोल रहा है भाई, ठीक है भाई, सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है, तेरे से कितना? 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। बोल रहा है, हो यार समझ में? किससे 3 गुना? अपनी लड़की के 3 गुना का बराबर हो जाऊंगा। बोल रहा है, सॉल्व करते इसको, x + 3 = 3 × y कितना हो गया? 3y + 9 हो गया। अरे हाँ कि नहीं? x - 3y = 9 - 3, सो x - 3y = कितना हो गया भाई? 6 हो गया। क्या क्लियर है यहाँ तक? क्या क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे क्या 2 इक्वेशन निकल चुका है क्या हम लोगों का? क्या 2 इक्वेशन निकल चुका है? और इक्वेशन किस तरह से सॉल्व किया जाता है आप लोगों को पता होगा। मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुका हूँ कि इक्वेशन किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब एल्जेब्रिकली बोलेगा तो एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है, ग्राफिकली बोलेगा तो ग्राफिकली सॉल्व करना है। आपको जैसे बोला जाएगा उसी हिसाब को सॉल्व करना है। अब 2 इक्वेशन का फॉर्म हो चुका है। अगर तुमको ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा, आपको ग्राफ में सॉल्व करना पड़ेगा, डब्बा बनाना पड़ेगा, उसी से सॉल्व करना पड़ेगा। एल्जेब्रिकली हमको पता है कौन कौन सा मेथड होता है, तुमको पता है ना? हाँ, उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कर दूं कि आपको करना आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर जिसको इक्वेशन बनाना आ गया, बाकी तो हम लोग कितना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। यस और नो? कितना निकला x का वैल्यू? 42 और y का 12। y का 12। देखो सही हो रहा है क्या? इसको सॉल्व कर दूं कि आप लोग को आ जाएगा, इक्वेशन सॉल्व करना आ जाएगा। आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो भाई। आप ग्राफिकली सॉल्व करना आता है ना कि नहीं आता है? ग्राफिकली सॉल्व करना आता है। और उस वीडियो को अब तक नहीं देखा हो तो उसका वीडियो का उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। किस तरह से ग्राफिकली मेथड में सॉल्व करते हैं हम लोग डिटेल्स में समझे हैं, और हम लोग एल्जेब्रिकल भी किसे सॉल्व करते हैं इसको भी हम लोग अच्छे से कर चुके हैं। तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, चाहे कोई भी मेथड में सॉल्व कर सकते हो। x - 7y = कितना दिया है? -42 और x - 3y = कितना दिया है? 6 दिया है। तो इसको मैं देखो x तो मेरे को किसी को सेम करने की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट माइनस कर दूंगा। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये फट से कट गया। तो बचा कितना? ये -4y। वेरी गुड। -4y = कितना होगा? माइनस, और देखो यहाँ पे गलती, -48, माइनस माइनस कैंसल हो गया। सो y = कितना हो जाएगा रे? 48/4। हाँ, तो कितना आ जाएगा? 12। y का 12 तो x का निकल जाएगा। निकाल दो भाई, कहाँ से निकालो? यहाँ पे निकाल दो, यहाँ से निकाल देते हैं। सो मैं इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन 2 मान लिया ना, इक्वेशन 2 को पुट कर दूंगा, क्या हो जाएगा? x - 3 × 12 = कितना हो जाएगा? 6। सो x = कितना हो जाएगा? 6 + 36। यस सर नो? तो x = कितना हो जाएगा? 42। सो x किसका लिया थे? अवताप का, और y किसका है? डटर का, है ना? क्या क्लियर है कि यहाँ तक? हाँ, ग्राफिकली से सॉल्व करना पता है कि ग्राफिकली बता दूं? ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना पता है कि नहीं? आता है। अगर इसको मैं एक बता दूं, आप खुद करना है। एक को ग्राफिकली सॉल्व करना है, कैसे करना है इसको, या फिर इसको बता दो। देखो इसको बताता हूँ। x = क्या हो जाएगा? 6 - 3 को इधर भेजो, 6 + 3y। ग्राफिकली सॉल्व करना है तो डब्बा बनाना पड़ता है। ऐसे डब्बा बनाओ भाई। मिनिमम 2 वैल्यू होना चाहिए, मिनिमम 2 वैल्यू होना चाहिए। देखो मैं y की जगह क्या रखूंगा? मैं y की जगह 0 रखता हूँ। y की जगह 0 रखा तो कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। मैं वहाँ रखा
तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अरे 1 को 9 होगा कि नहीं होगा, 3 1 3 6 मैं 2 रख दिया, 2 3 6 6 12 हो गया, ग्राफिकली हो गया। इसको भी सॉल्व करो, इसको भी क्यों छोड़ देंगे भाई, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। देखो इसको भी सॉल्व करते हैं, 1 2 3 कर देते हैं, एक्स और वाई, इसको सॉल्व करो। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -42। चलो मैं एक बार 0 पुट कर देता हूँ, -42 बहुत बड़ा नंबर आ गया ना, तो यहाँ पे वाई की जगह मैं 0 पुट कर देता हूँ, तो -42। वाई की जगह अगर मान लो 1 पुट कर देते हैं, -35। वाई की जगह में -1 पुट कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा नंबर, और बड़ा निकल जाएगा, तो 1 पुट कर दो, सॉरी 2 पुट कर दो, 2 तो -28। हाँ हो गया। इसको ग्राफ पेपर में कैसे शो करना है आपको पता है कि नहीं पता? आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा, आप ये अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने जरूरी है, कितने नंबर तक जा रहे हैं तो 1 2 करके मत करना, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर निकल जाएगा। आप 1 यूनिट के 5 भी मान सकते हो, 1 1 यूनिट को कितना मान लो, 5 मान लो, जैसे कि 1 2 3 4 5, 1 2 करते हैं, इसको मैं 5 मान लिया, इसको 10 15 20 25 ऐसे मान के वो कर सकते हो। क्या क्लियर है सबको? क्लियर है क्या? ओके नेक्स्ट।